दोस्तों आज अपन पढ़ते हैं प्रतिशत। प्रतिशत के 3 लेक्चर आपको पता है कि आपके अपलोड हो चुके हैं। चौथा लेक्चर है आपके बेसिक से संबंधित, ठीक है ना। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, आपका आज का कॉन्सेप्ट है प्रतिशत के एक मान में परिवर्तन, ठीक है ना। उस टाइप के सवाल जो भी होंगे उसी से रिलेटेड हम आज क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या दिया हुआ, आपका प्रतिशत का एक मान में परिवर्तन करना हो तो सूत्र है आपका x/100 प्लस माइनस x इंटू 100। इसकी कुछ शर्तें हैं कि इस टाइप का सवाल तभी सॉल्व होगा जबकि सवाल में इस टाइप से दिया हुआ, सवाल में क्या दिया हुआ, यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी दी गई हो जबकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, या फिर आकृतियों की विमाओं में परिवर्तन हो जबकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, या फिर क्रय मूल्य पर वृद्धि या कमी दी गई हो, उस टाइप से सवाल आएंगे तभी इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। पहले हम सवाल देख लें इस टाइप में सवाल कौन कौन से आते हैं। देखें, यदि x y से 25% ज़्यादा कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है, इस टाइप के सवाल आएंगे। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है तो उपभोग को हम कितना प्रतिशत कम करें कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, इस टाइप के सवाल होंगे। यदि आयत की लंबाई 60% की वृद्धि की जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। अब आप समझ गए हो इनका मतलब कि एक में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो जबकि उसका खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। आयत की क्षेत्र, और दूसरा है आयत की आकृतियों की विमाएं, लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकता है, आकृतियों की विमाओं में परिवर्तन दिया हो जबकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, इस टाइप के सवाल आएंगे। तो पहले हम सवाल देखते हैं। इसमें क्या है, यदि x y से 50% ज़्यादा कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ज़्यादा कमाता है। ज़्यादा कमाता है मतलब 100 के सापेक्ष आप प्लस लेंगे तो कितना हुआ आपका 125। सूत्र क्या है आपका, x/100 प्लस माइनस इंटू 100 x, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, ज़्यादा कमा रहा है इसलिए आप इसको प्लस में लेंगे तो क्या हुआ आपका x 25, नीचे कितना हुआ आपका 125 गुणा 100। इसको आपको काटना है तो आप कैसे काटें, 25 से कम 25, 25 5 125, 5 से काट दें, 5 दूनी 10 0। आपका आंसर कौन सा आया, सी आपका आंसर है 20%। तीसरा सवाल देखें, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि के कारण किसी परिवार चीनी के उपभोग को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि उसके परिवार के खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है ना। तो उसका खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कंडीशन ए होना चाहिए सवाल की। तो क्या है, 20% की वृद्धि है तो आप यहाँ पे 100 के प्लस में लेंगे इंटू 100, 2 से काट दें, 20 से काट दें, 20 छंगे 120, 6 से काटें आप इसको, 6 एकम 6, छिकना 36, 4 बचे और 6 बचे, तो फिर 2 से काटें, 2 और 3, तो 16 सही 2/3 आपका आंसर आ गया। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, यदि आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए कि आयत का क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो या अपरिवर्तित रहे। तो क्या होगा, 60% की वृद्धि की जा रही है, किसके सापेक्ष, 100 के सापेक्ष, तो 100 प्लस 160 तो कितना होगा 160 इंटू आपको 100 करना है। आप इसको काट दें, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से काटें, 3 6 और ये 8 आ गया, ठीक है। अब इसको कितना हो गया आपका 300/8 और जी 300/8, ठीक है ना। अब इसको 8 से काटें, 8 3 24, 8 7 56, कितने बचे आपके 4 बचे और 8 बचे, कितना 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आ गया आपका 37 सही 1/2 आपका आंसर दिया हुआ है। बात आपको ये देखना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ये है कि ए बी से इतना % ज़्यादा कमाता है, या फिर सुनीता अनीता से 25% ज़्यादा कमाती है तो अनीता सुनीता से कितना % कम कमाएगी, इस टाइप के सवाल। मैंने आपको बताया है कि इस टाइप के जो सवाल जो यहाँ पे दिया हुआ है आप देख रहे होंगे क्या दिया है, ये RS अग्रवाल के 48 49 50 51 52 53 54 से 55 तक जो सवाल दिए हुए हैं इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। आप कोई भी सवाल देख लें, ठीक है ना। अब इसमें 52वां सवाल देख रहे हैं हम, यदि x y से 10% अधिक कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाएगा। आपने 52वां सवाल देखा, ठीक है ना। इसमें 25 है, इसमें 10 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 53वां सवाल दिया हुआ है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% कम है, हाँ इसी टाइप का सवाल है। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। एक सवाल इसको देखते हैं, जो 48वां सवाल दिया हुआ है, यदि ए की आय
बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है ना। तो कितना है यहाँ पे देखना है आपको, अधिक दिया हुआ है तो आप 10 रखेंगे, 10 तो रखना ही है, लेकिन आपको कितना अधिक रखना है, प्लस में रखना है, क्योंकि अधिक दिया हुआ है। तो 110 इंटू 100, 10 से 10, 11 से काटना, 11 9 99, 1/11 आपका आंसर आ गया, ठीक है। और आपका कौन सा 55वां सवाल दिया हुआ है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है। अब इसमें क्या दिया है, कम दिया हुआ है, तो कम किसके सापेक्ष लेंगे, 100 के। तो कितना आएगा इसका आंसर 55 में, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, कम है तो 50 आएंगे यहाँ पे, तो 100 में से आप 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा 50, तो यहाँ पे आप 50 लिख सकते हैं। ए की आय बी की आय से 50% कम है, ठीक है। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी, इस टाइप का सवाल है ना। 50 से 50 कट जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 100, ठीक है ना, जो कि आपकी ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस टाइप के जो भी सवाल हों आप इस कॉन्सेप्ट, इस फॉर्मूले के माध्यम से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला आप जो पढ़ने वाले हैं, अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रतिशत के 2 मान में परिवर्तन। अभी आपने देखा प्रतिशत के 1 मान में परिवर्तन।